नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। मित्रों, आज मैं वृषभ राशि के जातकों का मई का महीना कैसा रहेगा ये आपको बताने जा रहा हूं। तो वृषभ राशि के जातकों के मई के महीने के बारे में बताने से पहले सबसे पहले वृषभ राशि के जातकों के मई के महीने के सितारे कहां पर बैठे हुए हैं, ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है और कब कौन सा ग्रह परिवर्तित होने वाला है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो मित्रों, वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका जो राहु बैठा हुआ है वो दसम स्थान पर अर्थात कुंभ राशि में बैठा हुआ है और केतु की स्थिति सिंह राशि में बनी हुई है। ये पूरे माह बनी रहेगी। शनि की स्थिति भी वृषभ राशि के लाभ के स्थान पर बनी हुई है और शनि लाभ के स्थान अर्थात मीन राशि में पूरे माह बने रहेंगे। और यहाँ पर मंगल की स्थिति भी बनी हुई है 11वें स्थान पर, परंतु मंगल 11 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 11वें स्थान से निकलकर 12वें स्थान पर वृषभ राशि के पहुंच जाएंगे। मंगल जब 12वें स्थान पर पहुंचेंगे तो ये मेष राशि में पहुंचेंगे जो इनकी उच्च राशि है और ऐसे में ये रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर कुछ राशि के जातकों को बहुत ही उत्तम फल करेंगे। मेष राशि में सूर्य की स्थिति बनी हुई है और बुध की स्थिति भी बनी हुई है। मेष राशि में सूर्य और बुध का ये बुधादित्य योग 15 तारीख तक बना रहेगा और 15 तारीख को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेगा और 15 तारीख को बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेगा। ऐसी स्थिति में सूर्य और बुध दोनों ही वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे जहां पर शुक्र की स्थिति बनी थी और शुक्र परंतु 14 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। 14 तारीख को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और जो मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना था ये उसका फायदा 14 तारीख तक वृषभ राशि के जातकों को प्राप्त होगा। 14 तारीख के बाद शुक्र अब वृषभ राशि के धन के स्थान पर चले जाएंगे और सूर्य वृषभ राशि के केंद्र में अर्थात लग्न में आ जाएंगे, बुध भी लग्न में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो धन के स्थान पर बनी हुई है अर्थात वृषभ राशि के दूसरे स्थान पर बनी है, मिथुन राशि पर बनी हुई है और पूरे माह देवगुरु बृहस्पति यहीं पर विराजमान रहेंगे। तो मित्रों, ये थी वृषभ राशि के जातकों की ग्रहों की स्थिति जो मैंने अभी आपको बताई। अब इन ग्रहों के आधार पर ही वृषभ राशि के जातकों का पूरा मई का महीना कैसा रहने वाला है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, ये जो ग्रह होते हैं इनका जो परिवर्तन होता है ये हमारे जीवन में बहुत इफेक्ट डालता है। आपने देखा होगा सुख और दुख आता है और एकदम से हम सवेरे बहुत सुखी होते हैं और शाम तक कोई ऐसी घटना या ऐसी समाचार हमें मिल जाती है जिससे हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कभी हमारे मन में कोई बहुत बड़ा काम हमको मिल जाता है और कभी कभी एकदम से कोई बड़ा काम हमसे छिन जाता है। किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है और किसी का स्थानांतरण कहीं ऐसी जगह हो जाता है जो अच्छी जगह नहीं होती। तो इस तरह जीवन में ये उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है, ये ग्रहों के आधार पर ही बनी रहती है। जब ग्रह बहुत अच्छे होते हैं तो हमें बहुत अच्छा फल देते हैं और जब ग्रह हमारे थोड़े से हमसे रुष्ट हो जाते हैं या फिर वो परिवर्तन कर लेते हैं तब वो हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव फल भी प्रदान करना शुरू कर देते हैं। वही स्थिति वृषभ राशि के जातकों की इस समय बनती हुई दिखलाई पड़ रही है। सबसे पहले चर्चा करते हैं राहु और केतु से। राहु वृषभ राशि के जातकों के दसम भाव पर बैठे हुए हैं जो उनको राजनीतिक का लाभ देंगे, उनको राजनीति से बहुत बड़ा फायदा दिलाने का काम करेंगे। केतु की स्थिति वृषभ राशि के जातकों के चतुर्थ स्थान पर बनी हुई है जो उनको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और वाहन का सुख प्रदान करेगी। कोई नई गाड़ी खरीदने का लाभ भी उनको प्राप्त हो जाएगा। राजनीति, लोगों के साथ उठना बैठना, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, उद्योगपतियों के साथ उठना बैठना, आईएएस अधिकारी और बड़े बड़े कमिश्नर मंत्री मिनिस्टरों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा। घर में आपके पैर टिकेंगे नहीं, बाहर के दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, बड़े बड़े लोगों से मिलते रहेंगे, संपर्क बनाते रहेंगे, अपने व्यवहार बनाते रहेंगे। ये स्थिति वृषभ राशि के जातकों की राहु और केतु के कारण से हो जाएगी और पूरे माह ऐसी स्थिति बनी रहेगी।
वृषभ राशि के जातकों के अब आते हैं शनि की स्थिति देख लेते हैं। तो शनि और मंगल की जो युति बनी हुई है ये आपके मीन राशि में बनी है, अर्थात आपके 11वें स्थान पर बनी हुई है। और ये जो 11वें स्थान पर शनि और मंगल जब रहेंगे तो ये 11 तारीख तक एक साथ बने रहेंगे, मंगल भी और शनि भी। तो 11 तारीख तक मंगल और शनि एक साथ बैठकर आपको लाभ के स्थान पर बैठकर आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। मेडिकल की फील्ड में जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, चिकित्सक या फिर कोई दवाइयों का काम करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उत्तम सहयोग बनेगा। और अगर जो बच्चे डॉक्टरी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये समय बहुत बेहतर साबित होगा और वो परीक्षा को पास करके कोई अच्छे चिकित्सक बन जाएंगे। मंगल और शनि की युति यहाँ से पंचम भाव पर देखेगी तो आपको संतान संबंधी कोई संकट आ सकता है। अगर संतान से कोई कष्ट मिल सकता है, संतान को कोई प्रकार का आपके दिक्कत आ सकती है, उसके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है, या किसी कारण से संतान आपसे दूर भी जा सकती है, ये स्थिति बन सकती है। मित्रों, प्यार मोहब्बत और प्रेम मोहब्बत का जो प्रकरण है उसमें भी आपके लिए थोड़ी सी स्थिति मंगल और शनि की दृष्टि के कारण खराब हो सकती है। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर तकरार और पीड़ा की स्थितियां बन सकती हैं, परंतु लाभ की स्थिति अवश्य ही बनेगी। पैसा रुपया आपको अवश्य बहुत मिलेगा, धन दौलत अवश्य मिलेगी और ऐसी जगह से मिलेगी जहां से आपको मिलने की संभावना भी नहीं होगी। मतलब अज्ञात धन जिसको कहा जाता है, आकस्मिक रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा मंगल और शनि की युति 11वें स्थान पर होने के कारण। फिर भी आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखा लीजिएगा। अगर कुंडली में मंगल और शनि की स्थिति और अच्छी बनी हुई है, बेहतर बनी हुई है, तो बढ़िया लाभ मिलेगा। और अगर शनि का कुप्रभाव अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का होगा तो उसका कोई उपाय किया जा सकता है। मंगल 11 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके 12वें स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। अब 12वें स्थान पर जब मंगल का प्रवेश होगा, अर्थात मेष राशि में प्रवेश होगा, तो वहां पर सूर्य और बुध पहले से बैठे हैं। अब आप मंगल तो 11 तारीख को चले गए और सूर्य और बुध अभी वहां पर 15 तारीख तक बैठे हुए हैं। तो 3 ग्रह एक साथ हो जाएंगे, सूर्य, मंगल और बुध। ये 3 ग्रह जब एक साथ आपके 12वें स्थान पर हो जाएंगे तो अब आपको खर्चे की स्थितियां आपकी बढ़ जाएंगी। रुपया, पैसा, धन दौलत जो भी अभी इधर आप बहुत कमा रहे थे, अब आपको लगेगा यार इसको खर्च करें, कैसे खर्च करें, कहाँ खर्च करें। आपके मन में कुछ ना कुछ स्थितियां ऐसी हो ही जाएंगी और कभी कभी अनायास खर्चे आ जाते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं वो खर्चे आ जाते हैं। जैसे चलते चलते आपकी गाड़ी खराब हो गई, पता चला 10,000 का खर्चा आ गया, या गाड़ी कहीं जाके भिड़ गई तो खर्चा आ गया। कहीं मकान में कोई दिक्कत आ गई, कोई बड़ा बिजली का बिल आ गया, जीएसटी की नोटिस आ गई, इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, आपको बड़ा पैसा जमा करना पड़ गया। तो 3 ग्रह आपके यहाँ पर रहेंगे तो ये खर्चे की स्थिति बनाएंगे, पर आपको एक बहुत बड़ा फायदा देंगे। क्यों? क्योंकि ये उच्च के हैं, मंगल भी उच्च का और सूर्य भी उच्च का, और मंगल तो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। बहुत से जातकों के लिए तो बहुत फायदेमंद रहेगा, परंतु आपके 12वें स्थान पर पहुंच के आपको विदेश से बहुत अच्छा फायदा दे देगा। आप अगर विदेश में नौकरी करना चाहते हैं कोई वृषभ राशि के जातकों, तो इस समय आप विदेश के लिए तो बहुत बढ़िया ट्राई मारिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी जॉब आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे होंगे, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी, फॉरेन की कंपनी में अगर आप कोशिश कर रहे होंगे तो आपको बहुत बड़े पद की प्राप्ति वहां पर हो सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको बहुत बड़ा फायदा आपको 15 तारीख तक प्राप्त होगा। बल्कि 15 के बाद भी मंगल वहां बैठे रहेंगे तो आपको फायदा दिलाते रहेंगे, पर 15 तारीख तक तो ये योग बहुत जबरदस्त है। पर सावधानी भी क्या है करनी है आपको, जैसा मैंने बताया कि खर्च की स्थिति रहेगी, और दूसरा आपको स्वास्थ्य संबंधी आपकी दिक्कतें भी आ सकती हैं, इसलिए आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों पर भी आपको सचेत रहना पड़ेगा। कोई एक्सीडेंट का खतरा भी हो सकता है और कोई ऑपरेशन का खतरा भी आपके सामने आ सकता है। किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन
जो पेंडिंग हो वो आ सकता है, या फिर कोई अकस्मात ऐसी स्थिति बन जाए कि डॉक्टर कहें कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो किसी भी छोटा बड़ा भी ऑपरेशन हो सकता है, आंखों का भी ऑपरेशन मोतियाबिंदु का हो सकता है, दांत का भी ऑपरेशन होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन का मतलब कोई बहुत बड़ी चीरफाड़ लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्थिति आपकी बन सकती है। अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए क्या है कि शुक्र जो है ये आपके 14 तारीख तक लग्न में ही बैठे हुए हैं और ये राजयोग बनाए हुए हैं, और मालव्य नाम का राजयोग बनाकर ये 14 तारीख तक आपको पूरी तरीके से हर प्रकार से फायदा दे रहे हैं। और 14 तारीख के बाद शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब ये धन के स्थान पर पहुंच के रुपया, पैसा, धन, दौलत, हर प्रकार की संपत्ति आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ होकर बैठ जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति भी आपको रुपया, पैसा, धन, दौलत देंगे और शुक्र भी देंगे। दैत्य गुरु और देवगुरु दोनों का संगम और दोनों ही धन के स्थान पर पैसा ही पैसा आपके जीवन में मई के महीने में बरसना शुरू हो जाएगा। इधर 15 तारीख को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये आपके लगन में आ जाएंगे। तो स्थिति क्या होगी कि ये जो थोड़े दिन आपके हैं 14 तारीख तक, इसमें आपके लिए खर्चे की स्थिति जरूर बनी रहेगी। विदेश से लाभ मिलेगा, परंतु खर्चा ज़्यादा रहेगा और कुछ ऑपरेशन की स्थिति जैसा मैंने बताया ये सब हो सकती है। परंतु उसके बाद जब सूर्य और बुध जब आपके लगन में आ जाएंगे और इधर बृहस्पति और शुक्र आपके धन के स्थान पे रहेंगे, तो ये योग आपके लिए अति शुभ, अति लाभकारी बन जाएगा और हर प्रकार से आपको फायदा प्रदान करना शुरू कर देगा। लगन में बैठकर सूर्य आपको बहुत बड़े पद की प्राप्ति करा सकते हैं, सरकार से कोई बड़ा धन या संप्रदा दिला सकते हैं, कोई सरकारी फायदा आपको मिल सकता है। अगर सरकारी पेमेंट आपका कोई रुका हुआ होगा वो मिल जाएगा, संस्कार से कोई ठेका आपका अगर पड़ा होगा, लेना चाहते होंगे तो वो मिल जाएगा, या सरकारी नौकरी अगर आप करना चाहते होंगे तो सरकारी नौकरी भी आपको प्राप्त हो जाएगी और बड़े लेवल की नौकरी, IAS, PCS इत्यादि, डॉक्टर बनने का योग और इंजीनियर बनने का योग, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का योग, इस तरह के योग आपके जीवन में बन जाएंगे। तो ये बहुत ही बेहतर योग आपका साबित होगा। तो मई के महीना मित्रों वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम महीना साबित होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति धन के स्थान से बैठकर इनकी जो दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ रही है और साथ ही साथ इसकी दृष्टि आपके दशम भाव पर भी पड़ रही है, अर्थात आपके काम में, व्यापार में वृद्धि हो जाएगी और आपका काम बहुत अच्छा चलने लगेगा, व्यापार बहुत अच्छा चलने लगेगा। ये स्थिति आपकी बनी रहेगी। बल्कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं तो वो आपके कामों में, व्यापार में उन्नति करा ही रहे हैं, कोई नुकसान नहीं करा रहे हैं। आकस्मिक धन का लाभ भी देवगुरु बृहस्पति करा रहे हैं और आपके शत्रुओं का नाश भी देवगुरु बृहस्पति करा रहे हैं। तो मित्रों ये थी वृषभ राशि के जातकों की ग्रहों की स्थिति और मई का महीना मैंने आपको बताया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जाते जाते वृषभ राशि के जातकों को थोड़े से उपाय बता देता हूँ। हनुमान जी की पूजा अवश्य करिएगा क्योंकि मंगल आपके 12वें स्थान पर प्रवेश कर गए हैं और 12वां स्थान पर मंगल जब प्रवेश करता है तो मांगलिक दोष बना लेता है। ऐसी स्थिति में मंगल की जो दृष्टि होती है वो आपके दाम्पत्य रिश्ते में पड़ती है और जब दाम्पत्य रिश्ते में मंगल की दृष्टि पड़ती है तो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा और ग्रह कलह की स्थिति भी बन जाती है। इसलिए आपको सावधानी रखनी है और हनुमान जी का एक व्रत आप उठा लीजिएगा मंगल का और मंगलवार का व्रत करिएगा, सुंदरकांड का पाठ करिएगा और नियमित नहीं कर सकते तो माह में एक दिन या हफ्ते में एक दिन सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, परंतु हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करने का अभ्यास आप करिएगा और हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाइएगा तो आपके लिए अति शुभकारी, अति लाभकारी पूरा महीना कटेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।